नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक ही चीज को लेकर डिस्कस करने वाला हूं। आज बाजार में जो आखिरी के 1.5-2 घंटे में हुआ है वो हुआ है शार्प सेलिंग, और वो एक खबर के दम पर हुई है। अब काफी सारे इन्वेस्टर्स कोई कमेंट कर रहा है तो कोई यानी कि अपने अपने स्टॉक्स का नाम कमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कह रहा है भाई मेरे पास GMR एयरपोर्ट्स है, क्या करूं? तो किसी के पास विप्रो है, यानी कि डिफरेंट स्टॉक्स, लेकिन क्वेरी सबकी सेम है। क्वेरी यही है कि भाई साहब इस गिरावट में क्या करें। तो मैं आप सभी के साथ एक ओवरऑल आंसर लेके आया हूं जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। पहले मैं आपको बता दूं, इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई थी वहां मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करा कि ये जो भारतीय बाजार में आज आखिरी के 1.5 घंटे में तमाशा हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, कारण एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है। मे बी हम लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक करी है सीरिया में एक स्टेट में, उसकी वजह से ये आई थिंक करेक्शन मार्केट में देखने को मिली है। बट वो इतना बड़ा मैटर नहीं है कि बढ़ेगा या दिक्कत बढ़ेगी और उसकी वजह से शेयर बाजार टूटेगा। एक इंस्टेंट इंपैक्ट था, वो आ गया मेरे को लगता है। इनफैक्ट अभी तक वो खबर भी बहुत सारे लोगों ने दिखाई नहीं है। तो जो भी था आपके साथ डिस्कस कर दिया है मैंने। अभी यहां से दो चीजें होती हैं। पहली तो मार्केट को लेकर डिस्कस करूं तो जितने भी बाजार में तेजी करने वाले लोग थे सब ट्रैप हो गए एक सिंगल डे में, और ट्रैप हो गए एक खबर के चलते। बाजार में वन साइडेड गिरावट हुई। निफ्टी में 22,200 का इंपॉर्टेंट लेवल था जहां पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों खड़े थे। कॉल राइटर तो पैसा बना गया मोटा, लेकिन पुट राइटर का क्या, वो तो पूरी तरीके से ट्रैप हो गया, फंस गया। साथ ही साथ 22,150, 22,100 और 22,050 वाला भी पुट राइटर रिस्क पे खड़ा है। इनफैक्ट लॉस में ही खड़ा है, रिस्क पे क्या। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट तो नीचे जा ही नहीं सकता, उनमें से मैं भी एक था। ट्रस्ट मी, नीचे जा ही नहीं सकता से मेरा मतलब है कि मार्केट 22,100 का लेवल नहीं ब्रेक करेगा, ऐसा मेरा मानना था इस एक्सपायरी कल तक। लेकिन ये जो खबर आई उसकी वजह से जो सेलिंग आई, सबको ट्रैप कर लिया उसने, और सबको ट्रैप करा, नीचे चला गया। अब वो ट्रैप जो हुए वो अपनी पोजीशन कट करेंगे, जिसकी वजह से कल तक बाजार ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये तो आपके लिए एक डेटा ड्रिवन बात हो गई, प्लस इजराइल का जो एयर स्ट्राइक है उसकी भी बात हो गई। ये कारण था। अब इसके चलते स्टॉक्स का बुरा हाल हो गया। मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब गिर गया। सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं देखूं तो रियलिटी, PSU और मेटल को छोड़ दिया जाए, बाकी सब भारी पिटाई में दिखा मुझे। 5% निफ्टी मीडिया सेक्टर गिरा है, जिसकी वजह सबसे बड़ा कारण है जी एंटरटेनमेंट का शेयर। तो चाहे आपके पास GMR एयरपोर्ट्स है, मोतीलाल ओसवाल है, या फिर आपका जील का शेयर है, या कोई निफ्टी में देखो आप केवल 16 शेयर पॉजिटिव बंद हुए हैं और बाकी आपके लिए 38 शेयर नेगेटिव, 34 शेयर नेगेटिव हैं। BPCL, कोल इंडिया, NTPC, हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड, विप्रो, लंबी लिस्ट है गिरावट वाले स्टॉक्स की। इन सब में मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। अगर आपका शेयर आज 2 बजे से पहले न्यूट्रल था, अच्छा था, आप प्रॉफिट में थे, 2 बजे के बाद बाजार की गिरावट में आपका शेयर टूट गया है, तो आपको डरना घबराना नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता कि आपका शेयर किस भाव पे था, कौन सा है कौन सा नहीं है, लेकिन आपको पता है। तो आपको सिर्फ ये देखना है क्या 2 बजे तक आप रिलैक्स फील कर रहे थे उस शेयर में। अगर हाँ, तो 2 बजे के बाद बाजार की करेक्शन में वो स्टॉक टूटा है, देन आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार की गिरावट में तो सभी गिर जाता है भाई साहब। तो आपका गिर गया तो क्या बड़ी बात है, ठीक है, तो उसमें आपको नहीं टेंशन लेनी। लेकिन आपका शेयर 2 बजे से पहले भी लाल निशान में था, लॉस दे रहा था, और 2 बजे की करेक्शन में बहुत तेज टूटा है, तो आपको अपने शेयर को रिव्यू करना चाहिए, चेक करना चाहिए। अब बात करूं अगर स्पेशली GMR एयरपोर्ट्स की, जिसको लेकर काफी सारे कमेंट्स आए हैं, तो GMR एयरपोर्ट्स में ना ये FNO बैन में चला गया है। बाकी स्टॉक दमदार है, और मैंने आप सभी के साथ निचले स्तर पे शेयर भी किया हुआ है कि इसको आप लेके बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 70 रुपए से किया है, ट्रिपल डिजिट में जाएगा ऐसा बोला था मैंने। 94 रुपीज का हाई भी लगाया है। NBCC, GMR और स्नोमैन लॉजिस्टिक, ये ऑलमोस्ट डबल कर दिया आपका पैसा इन लोगों ने। तो अभी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज गिरावट हुई है वॉल्यूम्स के साथ, थोड़ा और नीचे आ जाए 80 रुपए करीब तो फ्रेश एंट्री बन जाएगी, मतलब वो भाव आ जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी ये OMC कंपनीज में अलर्ट है, BPCL, HPCL, IOC, इनमें मैंने आज नहीं 2 दिन पहले भी अलर्ट जारी किया था, जब खरीदना था तब बोला भी था, और आज ब्रोकरेज हाउसेस भी कह रहे हैं बेच दो। तो ये जो उठापटक करवा रहे हैं गलत है भाई, सब इन्वेस्टर इसमें ट्रैप हो जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा, अगर आपका शेयर 2 बजे के बाद बाजार की करेक्शन में गिरा है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले से गिरा था और तेज गिर गया,
या आप नुकसान में बैठे हो, अब टेंशन में आ गए हो ज़्यादा कि यार मेरा पैसा बन ही नहीं पा रहा है, तो आप अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करो। अभी इतनी जल्दी यहाँ पे आप ये सोचो कि मार्केट कल 24,000 के टारगेट आ रहे थे निफ्टी में, जो बिल्कुल प्रिडिक्ट करना बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि करेक्शन जो हो रही है ना वो बहुत ही शार्प हो रही है। अभी भी आप देखो ऊपर से हम 200 पॉइंट विद इन 10 to 15 मिनट्स टूटे और मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत भारी गिरावट आई। तो थोड़ा सावधानी से काम करना चाहिए, पैसा हमेशा अपने पास रखना, ये मैंने पहले ही बोला हुआ है। जो भी पोर्टफोलियो उसका 20% हमेशा आपके पास कैश होना चाहिए। कैश नहीं होगा तो आप हमेशा अपने आप को फंसा हुआ पाओगे। कैश होगा तो इतनी हिम्मत होगी कि यार ये पैसा है मैं इसको लगाऊंगा जरूर, एवरेज करने का मौका मिलेगा मेरे को। वो कैश रखना है। और एवरेज कब करना है? आज की जैसी गिरावट में नहीं, जब कोई सीवियर गिरावट होगी तब एवरेज करना है। दूसरी बात, आपका पैसा बटा हुआ होना चाहिए, मार्केट में डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अगर एक जगह कहीं बैठे हुए हो लेके तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो किसी भी वक्त, या किसी एक सेक्टर में हो तो भी फंस सकते हो। तो ये सारी चीजें जो होती हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आती हैं, रिस्क मैनेजमेंट में, उन्हें आप जरूर चेक करते रहिए टाइम टू टाइम। 2024 काफी वॉलेटाइल रहेगा। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।